आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत के ही 37वां पद। हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं, यही अवसर अवधि बतावत लामी, अपनी चोप जाए उठी बैठे और निरस वे कामी। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण व्यर्थ ही अंतर्यामी कहलाते हैं। यदि वास्तव में वे अंतर्यामी होते तो हमारे मन की पीड़ा जान करके क्या इस विरह दुख को दूर करने नहीं आते। यहाँ से मथुरा जाने के बाद तो वे इस दुख के अवसर पर भी मिलने नहीं आए, उल्टे वे अपने आने की अवधि लंबी करते जाते हैं। वे हमारे दिल में अपनी चाहत जगा करके स्वयं इतने दूर जा बैठे हैं कि ये जीवन नीरस और बेकार हो गया है। वे श्री कृष्ण तो इतने नीरस कभी नहीं थे, और जिन गोपियों से उन्होंने दिल बहलाया उनकी आज तक कोई सुतबुद्धि नहीं ली। सो कहम पीर पराई जाने, जो हरि गरुड़ागामी, कि वे भला पराई पीर को क्या जानेंगे, जो क्योंकि हमारे हरि तो गरुड़ की सवारी करने वाले हैं, अर्थात आकाश में भ्रमण करने वाले हैं। तो वे हम धरती पर रहने वाले लोगों के दुख को क्या जानेंगे। उनके प्रेम प्रीत की कलई आई उगरी प्रीति कलई सी, जैसे खट्टी आमी। तो उनके प्रेम प्रीत की जो कलई है खट्टे आम की तरह खुल गई है, अर्थात दिखने में तो वे हमसे प्रेम जताते थे, पर अब मथुरा में जा बसे हैं, इसलिए उनके कपट प्रेम का रहस्य हम जान चुकी हैं। सूर्य इते पर अनख मरती है उद्धव पीवती मामी। सूरदास जी कहते हैं कि इतने पर भी हम तो उन्हीं के प्रेम में मरी जा रही हैं, मन ही मन कुटती रहती हैं तथा अपने दुख को भीतर ही भीतर पी जाती हैं, अथवा हम तो कृष्ण प्रेम के वियोग में मरी रही हैं। श्री कृष्ण ऐसे हैं कि उन्हें हमारी परवाह भी नहीं, हमारे प्रेम से साफ इनकार कर गए हैं। बिलक जनी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमारी बातों का बुरा मत मानना, तुम हमें ज्ञान योग सिखाने आए हो, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ से तुम आए हो वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, इसलिए वहाँ से जो भी आता है काले वर्ण का होता है। तुम कारे सुफल कसुत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। कि जैसे तुम काले हो, अक्रूर जी काले थे, और उधर से उड़कर आने वाले भ्रमर भी काले ही हैं, तो इन सभी काले लोगों के साथ रहने वाले कमल नेत्र हमारे श्री कृष्ण मणिधारी काले नाग की तरह अधिक शोभा पा रहे हैं। या हमारे मन को हरण करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण की छवि निराली प्रतीत होती है। मानहु नील माट ते काठे, ले जमुना ज्यों पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। तो उन्होंने हमें डसकर अपने विरह रूपी विष से व्याकुल बना रखा है। तुम सब लोगों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि मानो तुम सब काले रंग से भरे हुए मटके में पड़े थे, किसी ने तुमको वहाँ से निकाल करके यमुना जी में धोकर साफ करने की कोशिश की हो, तब शायद तुम्हारे शरीर से छूटे हुए काले रंग के कारण ही यमुना नदी का जल भी काला हो गया। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम लोग के गुण ही निराले हैं, अद्भुत हैं। अब तुम्हारी बातों का कौन भरोसा करे। अपने स्वार्थ को सब को चुप करी रहो, मधुप रस लंपट, तुम देखे अरुबोऊ, औरो कछु संदेश कहन को, कही पठियो किन सोऊ, लीन्हे फिर जोग जुबतिन को, बड़े सयाने दो। तो हे उद्धव, इस संसार में सभी अपने अपने स्वार्थ को देखते हैं, कोई किसी की चिंता नहीं करता। हे रस के लोभी भ्रमर, तुम अब चुप रहो और ज़्यादा बातें न बनाओ, हमने तुम्हें भली भांति देख लिया है। तुम्हारे स्वामी जो श्री कृष्ण हैं उनको भी हमने पहचान लिया है। कृष्ण ने यदि तुम्हारे पास भी कुछ संदेशा देने के भेजा है तो उसे भी क्यों नहीं कह डालते। औरो कछु संदेश कहन को, कहियो पठियो किन सोऊ, लीन्हे फिर जोग जुबतिन को, बड़े सयाने दो। तो कृष्ण ने यदि तुम्हारे पास हमारे लिए कुछ और संदेशा भेजने के लिए कहा है तो वो भी क्यों नहीं कह डालते। तुम दोनों चतुर प्रतीत होते हो और युवतियों के लिए योग का संदेशा लिए फिरते हो। तब कत मोहन रास खिलाई, जो पे ज्ञान हुतो, हम हमरे जिए बैठो, ये पद होनी होई सु हो। तो क्या तुम्हारा यही एक कार्य रह गया है। यदि कृष्ण सचमुच
ज्ञान मार्ग को इतना महत्व देते हैं तो उन्होंने हमारे साथ रास क्यों रचाया था? क्यों इतनी प्रेम लीलाएं रची थी? अब तो हमने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जो होगा सो देखा जाएगा, परंतु कृष्ण के प्रेम का त्याग हम नहीं करेंगे। हम हमरे जिय बैठो यह पधोनी होई सो हो, मिट गया मान परेखो उधो, हृदय हतो सो हो, सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चित्त चिंता अब खो। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव, कृष्ण की उपेक्षा और उनकी निष्ठुरता के कारण हमारे हृदय में अब तक जो कुछ भी मान और पश्चाताप की भावनाएं थी वे भी अब जाती रही हैं। अर्थात न तो कृष्ण को लेकर उनके प्रेम का मान ही हमें रहा है और न ही कोई शिकायत करनी है, ना हमें कोई उलाहना देना है किसी प्रकार का। सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चित्त चिंता अब खो। तो सूरदास जी कहते हैं हमारे प्रभु तो फिर भी गोकुल के स्वामी कृष्ण ही रहेंगे, इसलिए हमारी सारी चिंताएं छोड़ो और ये मान लो कि तुम हमें योग का मार्ग सिखलाने में असफल रहे हो। तुम जो कहत संदेशो आनी, कहा करो वा नंद नंदन सो होत नहीं हानि, जोग जुगति की ही काज हमारे यद्यपि महासुख कहानी, सने स्नेह श्याम सुंदर के हिली मिली के मन मानी। तो गोपियाँ कहती है उद्धव, तुम जो संदेश हमें देते हो वह कुछ दूसरी ही बात है, हमारे लिए आपका संदेश विपरीत पड़ता है, क्योंकि क्या करें, उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण के प्रेम की हानि हमसे होती नहीं बनती, अर्थात हम उनके प्रेम को तोड़ नहीं सकती। यद्यपि योग की युक्ति महान दुखों की खानी है, परंतु वे योग की बातें हमारे किस काम की। हम तो श्री कृष्ण के स्नेह में सरोबार हैं, हमारा मन उनके साथ रास करके उनके साथ बहुत अधिक हिलमिल गया है। सोहत लोह परिस पासर जो सुबरन बारह बानी, जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श के कारण 12 आनी एकदम श्रेष्ठ सोना बन जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के संसर्ग से हमारा मन भी कृष्णमय हो गया है। पुनि वह चोप कहाँ चुंबक जो लटपटाए लपटानी, जिस तरह चुंबक की ओर लोहा एकदम आकर्षित होकर उससे में मिल जाता है, आज श्री कृष्ण के बिना हमें वह चुंबक रूपी आकर्षण और कहाँ मिल रहा है जिससे खींचकर हम उनसे मिल जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कृष्ण के अलावा अब और कोई आकर्षण का स्थल नहीं दिखाई देता है। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमहु परत न जानी, सूरदास कौन विदितासो अब कीजिए पहचानी। आपका जो निर्गुण ब्रह्म तो रूप रहित है, उसमें तो वेद भी नहीं मानते हैं उसको, तो इसलिए कि जिस प्रकार निर्गुण ब्रह्म का जानना इतना कठिन है, उसे आज हम सब उसकी पहचान किस प्रकार कर सकती हैं। अर्थात निर्गुण ब्रह्म को समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन कार्य है। हम तो कान्ह केली की भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि, तिहारो बिरहनी विरही विदुखी। तो गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, अपने मन की बात को सच्चे रूप में प्रकट करते हुए हम श्री कृष्ण के साथ रास करने की भूखी हैं, क्रीड़ा करने की भूखी हैं। हे उद्धव, आपके निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को हम कैसे सुने। हम तो विरह से व्यथित विरहिणी गोपियाँ हैं। तो भावार्थ यह है कि विरहिणी को केवल उसी से संतोष मिल सकता है जिसका विरह उन्हें सता रहा होता है। कहिए कहा यहो नहीं जानत, काहि जोग है जोग, पा लागो तुम ही सो, वाह पुर बसत बावरे लोग। तो सूरदास जी ने ये लिखा है कि विरह न सुहाओ, हमें ऐसा लगे कि आप यह भी नहीं जानते हैं कि आपको क्या कहना है, फिर आप यह भी नहीं जानते कि योग का संदेश किसे देने योग्य होता है, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का पात्र कौन होता है। पा लागो तुम सो वा पुर बसत बावरे लोग। तो हे उद्धव, हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, हमें तो ऐसा लगता है उस मथुरा नगरी में तुम जैसे बावले लोग ही रहते हैं। अंजन अभरन चीर चारू बरु नेकू, आप तन कीजिए। आप जो ये कहते हैं कि हम युवतियों को लोग के दंड, कमंडल, भस्म, आधारी आदि सामान को धारण करना चाहिए, तो फिर हम ये सब सामान धारण कर लेंगे तो हम जो अपने शरीर में अंजन यानी काजल लगाना, आभूषण पहनना, सुंदर वस्त्रों को धारण करना, इनका प्रयोग करती हैं,
तो उन्हें क्या आप धारण करेंगे? जो स्त्री सुलभ जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं उसे हम युवतियाँ नहीं तो क्या आप धारण करेंगे? सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, ऊषो यह व्रत पायो, कहे कृपा निधि हो कृपालु हो, प्रेमे पठन पठायो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप योग साधना के उपकरण हमें देना चाहते हैं तो श्रृंगार के उपकरणों को भी तो आप लेकर देखिए, भला किस प्रकार अपने स्वभाव के प्रतिकूल वस्तुओं को स्वीकार करने की बात कैसे चरितार्थ होने योग्य होती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव गोपियों की इस तरह प्रेम की दृढ़ता को देख करके अपने मन में यह सोचने लगे कि हे कृपा के समुद्र श्री कृष्ण भगवान ने कृपालु होकर मुझे गोपियों के पास प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा है, अर्थात मैं यहाँ निर्गुण का उपदेश देने नहीं आया हूँ अपितु स्वयं प्रेम का पाठ पढ़ने आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम को जानते हैं, अतः उनके पास मुझे भी प्रेम में दक्ष करने के लिए उन्होंने यहाँ भेजा होगा। भगवान की मुझ पर कृपा हुई है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, वे बतियाँ सुनी रुकी। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि ये आँखें तो कृष्ण के दर्शन की भूखी है और उन्हीं के लिए ही बेचैन रहती है। जो आँखें कृष्ण के रूप और उनके प्रेम रस में पगी हुई है, भीगी हुई है, सरोबार हैं, वे तुम्हारी योग की नीरस बातें सुनकर के कैसे धैर्य धारण कर सकती है। अवधि गनत इकटम मग, जोबत तब एती नहीं झुकी। कि जब ये आंखें कृष्ण के लौटने की अवधि का टकटकी बांध करके राह देख रही थी उस समय इतनी व्याकुल नहीं हो रही थी। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, अब तुम्हारे इस योग के संदेश को देख करके सुन करके व्याकुल और बेचैन हो उठी है। हम तो तुमसे यही प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दो, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पय पीवती पथु की, सुर सिकत हटि नाव चलायो, से सरिता है सूखी। तो श्री कृष्ण के उस मुख का एक बार दर्शन करा दो जिस मुख से वे पत्ते के दोने में दूध दूहकर पान किया करते थे। तुम हमें योग का संदेश देकर के वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई दुखी सूखी हुई बालू में हठपूर्वक नाव चलाने की कोशिश करे और प्रेम से वंचित इस सूखे हृदय में प्रेम जल सूख गया है, दुखों की रेत बाकी है जिसमें हठ योग की नाव नहीं चल सकती। अर्थात कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियों के हृदय पर योग मार्ग का प्रभाव पड़ना असंभव है। जाए कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होए, सो माने कहो तिहारी बात। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप श्री कृष्ण से जाकर ये कह दो कि आप गोपियों की कुशल बूझकर लौट आए हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश आपका कोई स्वीकार नहीं करती, क्योंकि आपकी इन योग की बातों को वही मान सकती है जिसको कि बिल्कुल ज्ञान नहीं है। करो कारो नाम रूपी पुनी कारो, कारे अंग सखा सब गात, जो पे भले होत कहूँ कारे, ते कत बदली सुता ले जात। तो आप सब मथुरा की ओर से आने वाले हैं, काले हैं तन से भी और मन से भी, तो आपके नाम भी काले हैं, आपके सबके रूप भी काले हैं, आपके सभी मित्रों के मित्र भी काले हैं। काले भले नहीं होते, यदि काले भले होते तो क्यों काले श्री कृष्ण को बदल कर वसुदेव जी लड़की को यहाँ से ले जाते। आप हमारे लिए तो योग का उपदेश देते हैं, हमको जोग भोग कुब्जा को काके हिये समात, कि आप हमें तो योग का उपदेश देते हैं, कुब्जा को भोग का सुख देख रहे हैं। अर्थात ये अन्याय है, आपकी भलाई इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कृष्ण का जो है संबंध जो अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, आत्मिक संबंध है, उसे भूल करके हमको योग का उपदेश देना असंगत बात है। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कुब्जा नाम की दासी में ऐसी कौन सी बात है जो उसे भोग का अधिकारी बना रखा है। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास से सोपति के पाले, जिन्ह ते ही पचितात। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हमने जिसकी पति के समान सेवा की है या विश्वास करके जिनकी सेवा की है और जिनको अब तक पाला पोसा है, और उन श्री कृष्ण के लिए भी अब हम पछता रही हैं, उन्हीं कृष्ण के लिए अब हम पछता रही हैं।
तो इस प्रकार गोपियों की वाक्पटुता और उपालंब की जो तीव्रता है वो इसमें पद में दर्शाई गई है।